हेलो मानुष। क्या हुआ? डर गई? पता है, मैंने इतनी कोशिश की कि तुम्हारा मेरा सामना ना हो, पर आई गेस किस्मत को कुछ और मंजूर था। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, हर बार बच जो जाती हो, पता नहीं कैसे। पर एक मशवरा दूं, इस किस्मत के सहारे बैठी ना रहना। ये वहां धोखा देती है जहां इंसान के वहमों गुमान में भी नहीं होता। जिस इंसान की फितरत में धोखा और फरेब होना महविश, उसे किस्मत भी धोखा लगती है और कुदरत भी। जो शख्स जैसा होता है उसे दुनिया वैसी ही नजर आती है। इट्स ओके, बोलो। आज तुम दिल खोल के बोल लो, मैं तुम्हारी किसी बात का माइंड नहीं करूंगा। अब तुम्हारे साथ हुआ भी तो बुरा है ना। बट यू नो व्हाट, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि तुमने अभी तक अपनी इस ज़बान क्यों नहीं खोली। इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है, राइट? क्योंकि मौका तो बहुत अच्छा है मुझे नीचा दिखाने का। सब तुमने किया था महविश। इतना गिरोगी और तुम। गिरी तो तुम हो मानूर। मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों की मेंटालिटी से अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। इससे पहले कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके कोई डिमांड करती, मैं खुद तुम्हारी डिमांड पूरी करने आ गई। इस चेक पे जो अमाउंट है ना, वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात से कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इसे पकड़ो और इज्जत से यहां से कहीं दूर दफा हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? कैसा फैसला? I knew it. तुम गरीबों की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा। जहां पैसा देखा वहां पे नीयत और रास्ता।
दोनों बदल। तुम्हें क्या लगता है महविश, तुम अपने इस पैसे से मुझे खरीद सकती हो? हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है महानूर। इस दुनिया में हर चीज बिकती है। तो ठीक है, तुम्हारे सामने खड़ी हूं मैं, लगाओ मोल मेरे ज़मीर का, खरीद कर दिखाओ। आओ महविश, मेरा ज़मीर इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे इन चंद टकों की एवज बिक जाए। बेमोल है, कोई खरीद सके इतनी किसी की औकात नहीं है। मेरे साथ मत उलझो महानूर, बहुत पछताओगे। कहाँ उलझ रही हूँ महविश? ये शौक तो तुमने पाल रखे हैं। महविश तो क्यों आई हूँ यहाँ? वैसे एक बात तो मैं जान गई, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। एंड आई एम श्योर कि तुम्हारी जान भी इन्हीं में बसती होगी, राइट? इसलिए आइंदा अपनी जबान खोलने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। जरूरी नहीं मैं हर बार तुम्हें ही टारगेट करूं। टारगेट बदल भी तो सकता है। मैं तुम्हें क्यों आई हूँ यहाँ? है क्या बिगाड़ा मेरी बेटी ने तुम्हारा, जो तुम यूं इसकी जान की दुश्मन बनी हुई हो? देखो, हम बहुत कमजोर लोग हैं, तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए खुदा के लिए हमें माफ कर दो और हमारा पीछा छोड़ दो। ओह गॉड सेक, अपना मेलोड्रामा बंद करें। आपकी ओवर एक्टिंग से मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हो रही, इसलिए प्लीज स्टॉप इट। अब समझ आई कहां से सीखी तुमने इतनी सस्ती हरकतें। ड्रामेबाज माँ की ड्रामेबाज बेटी। कैसी लड़की हो तुम? जरा से भी लिहाज है तुम्हें? क्या यही तरबियत की है तुम्हारे माँ बाप ने? अपनी बकवास बंद करें। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ बाप के बारे में बात करने की? दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाली, घर से भागी हुई औरत अब मेरी तरबियत पे बात करेगी? अब अगर एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला है तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। हो गया बेटा?
कुछ खामोशियां कमजोरी नहीं होती, भरम होती है। मेरी खामोशी को हरगिज मेरा डर मत समझना महविश। सिर्फ इन घर वालों की वजह से तुम्हारा भरम रखने के लिए खामोश हूं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारी हद तक गिर जाऊं, तुम चली जाओ यहां से। मेरी और मेरी माँ के बारे में मजीद मत सोचना। हम जा रहे हैं यहां से। मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे जिंदगी में कभी तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। खड़ी क्या हो, जाओ। जैन, आपसे तुम्हारी हर बात मानूंगा मैं। क्या बात है जैन? तुम ठीक तो हो ना? अब मैं किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगा। जो दिल में है वही जुबान पर होगा। मतलब तुम महानूर को बता दोगे अपनी मोहब्बत के बारे में? हाँ, और ये भी बताऊंगा कि उसका होना मेरे लिए कितना अहम है। अगर वो मेरे साथ होना तो मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। और ये सब तुम उसे कब बताओगे? आज ही बताऊंगा। आज वो वापस आ रही थी लेकिन मैंने रोक लिया उसे। पहले उसे रोकने की वजह नहीं बता पाया था, लेकिन अब जाकर उसे वो वजह भी बताऊंगा और अपने दिल का हाल भी सुनाऊंगा। तुम दोनों क्यों खामोश हो गए? गुड लक नहीं कहोगे? गुड लक तो मैं तुम्हें बहुत पहले कह चुकी थी, बस तुमने सुनने में देर कर दी। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, तुम्हें समझ तो आ गया ना। और अब मजीद देर ना करते हुए जाओ से जाकर हमेशा के लिए रोक लो।